हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेटा लाइट चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा मिरर फार्मूला। आगे हम इस पे देखेंगे इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा, इस पे बेसिस न्यूमेरिकल करेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, इस सारी चीज़ों को यहाँ पर डील करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। देखो मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, ए फार्मूला विच इज गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज डिस्टेंस और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, ऑफ एफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द मिरर फार्मूला। ठीक है बेटा, v जो होता है हमारा वो इमेज डिस्टेंस होता है और u जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। अब ये क्या है क्या नहीं है इसको जरा हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मिरर फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है बेटा। तो मिरर फार्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें v u ये सब कैसे मेजर करते हैं देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है सपोज, ठीक है, और ये हमारा पोल है और ये हमारा f है और ये हमारा c है। सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो ऑलवेज हम कोई सी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे बच्चों, वो हम मेजर करेंगे पोल से। तो यहाँ से लेकर इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी u। और सपोज मान लो इसका इमेज कहीं पे ही बना, जैसे इसका इमेज तो नीचे ही बनेगा तो वो भी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मान लो इसके बीच में है तो इमेज, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। दूसरा मैं v के ऑप्शन एक बता देता हूँ, एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा फ्लो हुआ इस तरीके से ऐसे कटा, ठीक है, तो ये वैसे यहाँ पे कटेगा सी से परे। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बन गई। तो ये यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, v कहलाती है बच्चों। ठीक है, पोल से लेकर जहाँ पर इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। और ये जो हमारा f है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हमारा f कहलाता है। अब इसके अंदर एक साइन कन्वेंशन भी होता है बच्चों, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डील कर लेते हैं। तो ये एक हमारा मिरर फार्मूला हो गया। अच्छा, इसके अंदर बेटा एक मैग्निफिकेशन भी होती है चीज, तो वो देखो क्या हो बेटा, उसे m से डिनोट करते हैं और वो हम लिखते हैं h2 अपॉन में h1, h2 अपॉन में h1। h2 का मतलब होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो बेटा जो हाइट ऑफ इमेज है हमारी, ठीक है, देखो अगर हाइट हमारी मतलब जो बेटा इमेज की जो हाइट है, मतलब इमेज कब कब हमारी देखो नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी, अगर बेटा वो रियल होगी तो ऑलवेज क्या होगी बेटा, इन्वर्टेड, है ना। तो इन्वर्टेड जो इमेज होगी वो हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। ठीक, और अगर हम बात करें इमेज की कि वो हमारी क्या है बच्चों, वो हमारी अगर क्या है वर्चुअल, अगर वो हमारी क्या है बच्चों वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी बच्चों और वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक फॉर्मूला और डेवलप होता है बेटा, m इज माइनस v/u। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी आता है। ठीक, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है h2 अपॉन में h1 अपॉन में माइनस का v/u। ये हमारा बेटा मैग्निफिकेशन का बेसिकली फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, अच्छा देखो अब अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन है बच्चों, अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव शो करता है, इसका मतलब ये है कि बेटा हमारी जो इमेज है हाइट मतलब जो इमेज है वो कौन सा है बेटा, वो वर्चुअल है। ठीक है, और अगर m की वैल्यू बेटा नेगेटिव आती है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा इमेज है वो क्या है बेटा, रियल है। वो हमारा क्या है बच्चों, रियल है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बेटा, अगर पॉजिटिव साइन आता है तो क्या शो करता है, नेगेटिव साइन आता है तो क्या शो करता है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत कोई शंका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया वो सभी को। चलो अब एक चीज और मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाह रहा था बच्चों, जो हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है बच्चों, प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो प्लेन मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा बेटो, देखो वहां पर हाइट दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो प्लेन मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, +1 होगा। तो प्लेन मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन होगा बच्चों क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट कोई शंका। ठीक है, तो यहां इतना नोट करें, फिर हम आगे थोड़ा सा इस पर डील करते हैं बेटा। इतना स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों अब मैग्निफिकेशन का कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज m की वैल्यू, देखो अगर हम बात करें बेटा कॉनकेव मिरर की, ठीक है, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर में जो m बेटा हमारा जो इमेज बनती है, ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर में दो तरह की इमेज बनती है, एक हमारी रियल भी इमेज बनती है और हमारी बच्चा वर्चुअल इमेज भी बनती है ना।
वर्चुअल इमेज भी बनती है। तो बेटा वर्चुअल इमेज भी बनती है, तो इसका मतलब यह है कि जो मैग्निफिकेशन होगा किसका, हमारा कॉनकेव मिरर का, वो पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, और नेगेटिव भी होगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा समझ में आ गया कि जो भाई हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर दोनों तरीके की इमेज बनती है। एक हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, एक हमारी कौन सी इमेज बनती है बच्चों, एक हमारी जो है आपकी रियल इमेज बनती है। तो इसके अंदर बच्चों दोनों चीज हमारा पॉसिबल है। एक तो हमारा पॉसिबल है आपका पॉजिटिव मैग्निफिकेशन और एक नेगेटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर में M जो है बेटा उसमें ऑलवेज हमारी कैसी इमेज बनती है बेटा, ऑलवेज हमारी वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, है ना, वर्चुअल इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, तो जब वर्चुअल इमेज बनती है तो उसमें हमारी जो मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर की। अच्छा एक बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि M की वैल्यू 1, ये हमारा प्लेन मिरर में होता है कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर के अंदर होता है। ठीक है, अगर वैल्यू M की वैल्यू 1 से बड़ी है, M की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब बेटा ये है कि जो इमेज हाइट है हमारी, क्या है बेटा, इमेज हाइट वो बड़ा है किससे बेटा, ऑब्जेक्ट हाइट से, ऑब्जेक्ट हाइट से। ठीक है, वो देखो कैसे बच्चों, ठीक है, देखो M इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, H2 अपॉन में H1 होता है। तो बेटा मान लो सपोज M की वैल्यू 2 हो गई, सपोज M की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2 हो गई, तो 2H1 इक्वल्स टू H2 हो जाएगा। यानी कि हाइट जो है ऑब्जेक्ट की अगर ट्वाइस है तो वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों सभी को। तो ये एक बेसिक इसका कंसेप्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसका कंसेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं अगर हमारी M की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा छोटा का कंसेप्ट समझ में आ गया। यानी कि मैग्निफिकेशन से बच्चों हम ये चीज पता कर पाते हैं, मैग्निफिकेशन से बच्चों हम ये चीज पता कर पाते हैं कि बच्चों हमारी जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है वो इमेज से रिस्पेक्ट में कितना छोटा है, या फिर इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है या बड़ा है, हम इस चीज को पता कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, तो इस चीज को हम पता कर पाते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या है जरा समझेंगे। यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों, अब मैं एक बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। सपोज आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो भाई यहां पर हमने, ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो अगर साइन कन्वेंशन की बात करी जाए तो साइन कन्वेंशन में अगर कोई भी हमारा मिरर के राइट साइड में देखेंगे वैल्यू तो वो पॉजिटिव होगी, अगर इधर देखेंगे तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। ठीक है, और अगर कोई ऊपर वैल्यू है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, कोई मतलब ऊपर की तरफ वैल्यू है तो वो पॉजिटिव है, और अगर नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव है। अब ये चीज समझो जरा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है सीधे, तो उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव लेंगे, इमेज मान लो उल्टी बनी तो वो क्या लेंगे, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इधर है मिरर के इधर, तो उसकी जो u होगा हमारा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। एक चीज ध्यान रखो बच्चों, u जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। u जो होता है वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो, ऑलवेज ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो ऑलवेज क्या होगा बेटा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी u आए तो उसमें नेगेटिव लगाना है आपको। अब फोकस की बात करें तो मिरर के लेफ्ट साइड में है तो क्या है बेटा, नेगेटिव में होगा। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सपोज इमेज उधर बनी तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है, तो देखो अगर हम ऐसे बात करें तो ये है ना, देखो राइट साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गया बच्चों, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका एक साइन कन्वेंशन हो गया। अब बच्चों इस पे एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लो। देखो बच्चों अब एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल है, ध्यान समझिएगा। ठीक, न्यूमेरिकल में क्या करना है, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, साइज मतलब उसका साइज क्या होगा, नेचर प्रकृति क्या होगी, और पोजीशन कहाँ होगा, स्थिति कहाँ होगी उसकी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए साइज, देखो ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है हमें कितना, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा क्या गिवन है, ये चीज अंडरलाइन करो। जब भी बेटा न्यूमेरिकल करना है आपको बेसिक चीज को समझो कि हमें डेटा क्या क्या गिवन है। तो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि हमें दे रखा है बेटा h1। h1 मतलब अभी मैंने बताया था आपको वहां पर पीछे फॉर्मूले में
कि H2 हमारा हाइट ऑफ द इमेज होता है, H1 हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, एज यूजुअल आपकी मर्जी है, ठीक है, मैंने वो कंसीडर किया इसलिए मैं वो ले रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्लेस एज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है बेटा, ये हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या दे रखा है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि f की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर, f हमारे पास क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान समझनी पड़ेगी बेटा, कौन सा मिरर है ये आपका, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में आपको पता है बेटा मिरर किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, यानी कि फोकल लेंथ कहाँ होती है बेटा, लेफ्ट साइड में, यानी कि रियल फोकस होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है यानी रियल फोकस होता है। तो f की वैल्यू क्या होगी बेटा, f की वैल्यू इस केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी, f की वैल्यू इस केस में क्या होगी, नेगेटिव। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि u भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि u कहाँ रहता है, हमेशा लेफ्ट साइड में, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। अभी इसमें हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो बेटा हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला आपने अभी देखा है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस का 1/10, ठीक है, और v हमें निकालना है प्लस 1/माइनस का 15, ठीक है बच्चों। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, वो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, 1/15, ये 1/v हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसका एलसीएम ले लो, शॉर्टकट क्या होता है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का 15 प्लस का 10 और ये 150, 1/v, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ देखिए जरा, तो ये कितना हो गया बच्चा, माइनस का 5, तो माइनस का 5 अपॉन में 150 और ये हो जाएगा आपका 1/v, तो कैंसिल आउट हो गया 30। तो v, अगर देखो बेटा हम इसे रिवर्स कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस, तो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। यहां से कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि v जो है वो इधर ही बन रहा है, हमारा क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक है। v आ चुका है हमारे पास। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे हम h2 अपॉन में h1 माइनस v अपॉन में u, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो इससे नेचर से अभी बताते हैं, चलो डायग्राम बनाएंगे जब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का मतलब ये है कि जो हमारी इमेज बन रही है बच्चों, वो बन रही है रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब पोजीशन कहाँ है, अभी पोजीशन बताते हैं आपको बच्चों, ठीक है, जब डायग्राम बनाएंगे। तो m तो रहने देते हैं, h2 देखो h2 हमारे पास कितना है नहीं पता, निकालना है हमें कि साइज क्या होगा। h1 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, और माइनस v देखो v अभी कितना आया था बेटा माइनस का 30, तो 30 हो गया, और u अभी हमारा कितना निकाला था हमने माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 15, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, किसका बेटा माइनस का। इस माइनस का क्या कंक्लूजन है बच्चों, इस माइनस का ये कंक्लूजन है, इस माइनस का ये कंक्लूजन है कि हमारा जो इमेज है वो क्या है बेटा इन्वर्टेड है। माइनस का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, सभी को मैंने डायग्राम मतलब न्यूमेरिकल आराम से समझा दिया है। अब इसका एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट लें, अब इसका हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या डेटा आ गया, v आ गया -30, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, v की वैल्यू आ गई -30 और h2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी बेटा -2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इतना स्क्रीनशॉट लो, इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा ये 5 नंबर में, ये आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, तो प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए रब कर देता हूं। देखिए अब हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन था, देखो डेटा हमारे पास गिवन था f कितना था बेटा -10 है ना, f की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा -10 सेंटीमीटर, और u हमारे पास -15 सेंटीमीटर, और v अभी हमारा आया था -30 सेंटीमीटर, और हमारे पास h2 दे रखा, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 दे रखा 1 सेंटीमीटर, और h2 की वैल्यू आई थी कितनी हमारे पास -2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ये रहा हमारा डायग्राम, ये हमने बनाया मिरर, ये हमने करी इस पे कोटिंग, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, अब ये देखो ये F हो गया और ये C हो गया बच्चों, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ से अब जरा मेंशन कर देता हूँ, देखो F की जो डिस्टेंस है ये बेटा स्केल से मनाएंगे आप, ठीक है, प्रॉपर वे में। F की पोल से डिस्टेंस कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर की है, देखो बेटा F -10, तो ले लेते हैं यहाँ पर -10 सेंटीमीटर। और बेटा आपको पता है
जो सी होता है वो एफ का दुगना होता है, ठीक है, सी या आर कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है, रेडियस का लेक्चर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर पोल से, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यू को कहाँ रखा गया है -15 पे, यानी कि करीब इनके बीच में होगा भाई यहाँ से लेकर ये 10 है तो 15 कहीं इसके बीच में तो आएगा, तो ये हमारा यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इससे रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कहाँ से होके जाएगी, ठीक है, ये कहाँ से होके जाएगी, ऑलवेज फोकस से। कहाँ से होकर गुजरेगी बच्चों, फोकस से, ठीक है। जब ये फोकस से होकर गुजरेगी तो दूसरी, ये पता है आपको पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी रेस कहाँ से गई, फोकस से, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, पैरेलल, ठीक है। अब ये यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बच्चों, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा वो, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखो ये यहाँ बना तो यू वी की वैल्यू हमारी -30 आई थी, यानी कि 20 के परे तो यहाँ कहीं आएगा, यानी कि माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको बस समझाने के लिए कि लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस आएगा। तो ये वी की इमेज हो गई, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये इमेज डिस्टेंस ए डैश और बी डैश, ठीक है बच्चों। अच्छा हाइट इसकी देखो जरा, ये हो गया हमारा h1 था, ठीक है, और ये हमारा हो गया h2। साफ साफ आपको क्लियर मेंशन हो रहा है, देखो उसका दुगना है तो ये छोटा है तो ये इसका डबल हो रहा है, ठीक। तो यानी कि ये हमारा अच्छी तरीके से डायग्राम बन गया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा, ये अब इस तरीके से डायग्राम आएगा, ठीक। तो ये बेटा एक बेसिक चीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी विद डायग्राम के साथ एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। इसी बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें मैंने सब निकाल दिया, मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया, हाइट, इमेज डिस्टेंस, डायग्राम सब बना दिए, ठीक है। चलो बच्चों, तो सबको समझ में आ गया, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो। चलिए सभी को मेरा राम राम बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।